हेलो जे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट रैंक जेई। आज हम वीआईटी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम इंट्रेंस की बात करेंगे। क्या क्या वहाँ पर एलिजिबिलिटी लगती है, क्या फ़ीस है, थोड़ी डिफरेंशियल फ़ीस आती है इस कॉलेज के लिए, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बात करना चाहते हैं क्योंकि आपका सेकेंड अटैम्प्ट स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपकी सेकेंड अटैम्प्ट के बाद आपकी रैंक अच्छी बने और उसके बिहाफ पे आप अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। तो हम लोग स्टूडेंट का काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, उनकी रैंक, उनकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कहाँ उन्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज की, कहाँ बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल पाएगी, ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो देखते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट हो काउंसलिंग में या रजिस्ट्रेशन में या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वो ओपन हो चुके हैं, आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी का चलिए अब हम वीआईटी कैंपस की बात करते हैं। तो वीआईटी में टोटल 4 कैंपस है। सबसे पुराना जो कैंपस है वीआईटी वेल्लोर का है, फिर वीआईटी चेन्नई है, वीआईटी एपी है मतलब आंध्र प्रदेश का, अमरावती का, और वीआईटी भोपाल है। जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है मार्च 31 2025 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाला है तो अभी भी टाइम है, आप जाके वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। अप्रैल 20 और 27 को एग्ज़ाम है, 30 को रिजल्ट, अप्रैल 30 को रिजल्ट डिक्लेरेशन है और मई 25 से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जानते हैं कॉलेज के बारे में। तो स्टेबलाइज 1984 का बना हुआ एक कॉलेज है और सेल्फ जो यूनिवर्सिटी हो गई थी 2001 से है। तो जो यूनिवर्सिटी स्टेटस है इसका सेल्फ का मतलब जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में बढ़ जाता है तो उसको खुद की डिग्री मतलब देने का राइट प्रोवाइड हो जाता है, किसी से एफिलिएट होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी के लिए 10 है, इंजीनियरिंग के लिए 11 है, रिसर्च के लिए 13 है और ओवरऑल जो एनआरएफ रैंकिंग है 19 है। अब बात करते हैं एडमिशन एग्ज़ाम पैटर्न की। तो मॉडल ऑफ एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स का एग्ज़ाम है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश ओनली है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है, तो जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। देखिए जो क्वेश्चन है मैथ्स में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 35 है, एप्टीट्यूड में 10 है और इंग्लिश में ये जो 10 और 5 है ये तो इजीली क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली कर भी लोगे। आपकी जो फाइट होगी ना ये मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन से होगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 है और टोटल मार्क्स है 125। अब एडमिशन है एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। कैंडिडेट इन एमपीसीए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड इन वीटी आर एलिजिबल फॉर ऑल बीटेक डिग्री प्रोग्राम। बीपीसीई जो स्टूडेंट है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए जो कोर्सेज है ऑल द बीटेक बायो स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम है। नो निगेटिव। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप रॉन्ग भी करते हो तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। रजिस्ट्रेटेड कैंडिडेट अकॉर्डिंग 2004 और टोटल जो कैंडिडेट हुए थे 1,95,302 के आसपास थे, मतलब 2 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एप्लीकेंट्स हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2003 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन 2005। जो भी स्टूडेंट 1 जुलाई 2003 के बाद बॉर्न हुए हैं तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। शुड हैव इधर कंप्लीटेड और शैल बी अप्रेइंग प्लस क्लास 12th एग्जामिनेशन। एप्लीकेंट शुड बी हैव सिक्योर्ड मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% इन physics, chemistry and mathematics in the qualifying examination. 50% of ST/SC student applicant holding from Jammu and Kashmir, Ladakh, the northeastern state of Arunachal Pradesh, Assam, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुर। जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो SC/ST स्टूडेंट है नॉर्थ साइड वाले स्टूडेंट के लिए इस कॉलेज में 50% का क्राइटेरिया माना गया है और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 60%। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। कैंडिडेट विद रैंक अप टू 1 लाख आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग टू ऑल द 4 कैंपस वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल। रैंक होल्डर एबो 1 लाख आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग टू वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल campus only. BTech program offered, institute program
VIT वेल्लोर में 24 प्रोग्राम ऑफर होते हैं, VIT चेन्नई में 16, VIT भोपाल में 14 और VIT आंध्र प्रदेश में 13। आप इसकी वेबसाइट में जाके सारा चेकआउट करते हैं VTVITAC.in पे। ट्यूशन फीस है जो इसकी 1,95,000 पर एनम है और कॉजन डिपॉजिट 3,000 है। For VT counseling, there are 5 candidate of tuition fee structure. It varies as per your VT rank, preferred branch and campus. Sorry. तो जो 1,95,000 है ये सबसे लो मतलब फीस है। जो बच्चे देखिए ये एडमिशन तो सबको देते हैं, जो 1 लाख से ऊपर रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनको आपको VIT में एडमिशन मिल जाएगा। VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई जो अच्छे कैंपस हैं इनके, अमरावती और भोपाल एक नॉर्मल कैंपस है। तो जो सबसे फीस जो कम है 1,95,000 है। एडमिशन ये सबको देते हैं लेकिन इनका एक डिफरेंशियल फीस है। जो अच्छा करेंगे उनके लिए कम फीस है और जो कम अच्छा करेंगे उनके लिए ज़्यादा फीस है। तो CSE का वेल्लोर का कट ऑफ देख लीजिए, 5 लाख तक इस तरह से उनकी फीस जाती है। CSE वेल्लोर का कट ऑफ देख लीजिए। कैटेगरी 1 के लिए 950 पे, कैटेगरी 2 के लिए 3500 पे, कैटेगरी 3 के लिए 19,000 में, कैटेगरी 4 के लिए 22,000 में, कैटेगरी 5 के लिए 25,500 मतलब 25,000 रैंक तक ये बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे देते हैं। अगर इनके फर्स्ट कैंपस में नहीं मिलेगा तो आपका ये वेल्लोर वाले भोपाल वाले या अमरावती कैंपस में इनको कंप्यूटर ब्रांच मिल जाएगी। CSE एंड स्पेशलाइजेशन एंड वेल्लोर की बात करेंगे तो 2800 तक है कैटेगरी 1 के लिए, 9,000 है कैटेगरी 2 के लिए, 23,000 है कैटेगरी 3 के लिए, कैटेगरी 4 के लिए 27,000, कैटेगरी 5 के लिए 31,000 है। CSE एट चेन्नई की बात करेंगे 8,000 है कैटेगरी 1 के लिए, 14,000 है 2 के लिए, कैटेगरी 3 के लिए 25,000 है, कैटेगरी 4 के लिए 29,000 है, कैटेगरी 5 के लिए 34,000 है। और चेन्नई के स्पेशलाइजेशन इन्होंने ब्रांच बहुत सारी स्टार्ट रखी, तो कंप्यूटर की किसी ना किसी ब्रांच में तो आपको स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन दे ही देंगे। 11,500 है और कैटेगरी 2 के लिए 20,500 है, कैटेगरी 3 के लिए 26,000 है, कैटेगरी 4 के लिए 32,000 है और कैटेगरी 5 के लिए 42,000 है। तो फी पेबल है 2 लाख। कैटेगरी 1 के लिए देखिए 2 लाख के आसपास फ्री जाएगी, कैटेगरी 2 के लिए 3 लाख, कैटेगरी 4 के लिए आपकी कैटेगरी 3 के लिए 4 लाख, कैटेगरी 4 के लिए 4.5 लाख, कैटेगरी 5 के लिए 5 लाख। ये जो सारा डेटा इनका उठाया है कैरियर 360 से उठाया है, एक प्राइवेट वेबसाइट है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हो। देखिए ये स्कॉलरशिप किस बेस पे रहती है। VT और रैंक होल्डर 1 से लेकर 10 तक अगर किसी बच्चे की रैंक आई है तो उसकी 100% ट्यूशन फ्री माफ़ हो जाएगी 4 साल के लिए। अगर रैंक 11 से लेके 50 के बीच में आई है तो 75% ट्यूशन फी फेवर हो जाएगा ऑल 4 ईयर। VT रैंक होल्डर ऑफ 51 to 100 तो 50% ट्यूशन फी फेवर होगा और VT रैंक 105 से 500 तक तो 25% ट्यूशन फी फेवर हो जाएगा। लेकिन आपकी रैंक 1 से लेके 500 तक के बीच में आती है तो आपकी ट्यूशन फी में फेवर मिल जाएगा आपको। फॉर मोर स्कॉलरशिप डिटेल प्लीज़ वेबसाइट। अगर आपको और भी स्कॉलरशिप की डिटेल चाहिए तो VIT.AC.in स्कॉलरशिप पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट हमने यहाँ पे शो कर दी है। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का है, एवरेज पैकेज की बात करेंगे 9.9 LPA का है, मीडियन पैकेज की बात करेंगे 20 LPA। फॉर मोर डिटेल के लिए देखिए VITAC.in पे CDS हाईलाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं पैकेज वगैरह के लिए डिटेल। डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है। द एडमिशन विल बी ऑन बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस इन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन +2 VIT वेल्लोर VIT चेन्नई कैंपस मिनिमम 70% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। VIT AP एंड VIT भोपाल कैंपस में मिनिमम 65 एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ऐसे भी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।